हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारा सॉल्यूशन कर लिया है, तो हम बहुत ही अच्छे से इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो 3/4 इज इक्वल टू इन परसेंटेज। तो कोई भी नंबर को हम परसेंटेज के अंदर ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 20% इज ब्लैंक। ओके, तो अगर 20% किसी परसेंटेज के अंदर नंबर है, परसेंटेज के अंदर है कोई भी नंबर, तो उसको अगर हमें नॉर्मल नंबर के अंदर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय 100। जिस तरह से परसेंटेज के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसी तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शनल फॉर्म या तो फिर नंबरिंग फॉर्म के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1/5। सेम 0.6 इज इक्वल टू इन परसेंटेज। सो 0.66 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 60%। 55% राइट इज इक्वल टू 100 माइनस 45%। वही 100, बिकॉज परसेंटेज हम ऑलवेज किसके ऊपर निकालते हैं, 100 के ऊपर। सो 100 माइनस 45, तो 100 माइनस 45 हो जाएगा 55। नाउ इफ 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास हैव अ बाइसिकल, देन ब्लैंक परसेंट स्टूडेंट डू नॉट हैव बाइसिकल। राइट, तो परसेंटेज ऑलवेज 100 के ऊपर होते हैं, तो 100 में से ये जो है परसेंट निकाल देंगे, तो जितने बाकी जो बच्चे स्टूडेंट है उसके पास बाइसिकल नहीं है। राइट, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट, 7 पार्ट आउट ऑफ 100 इज रिप्रेजेंट एज। राइट, तो 7 के 100 पार्ट्स है ना, आउट ऑफ 100, तो 7 डिवाइड बाई 100। 0.739 इज इक्वल टू इन परसेंटेज। अगेन परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। इसको पहले तो लेफ्ट साइड से 1, 2 एंड 3 के बाद पॉइंट है, तो 739 डिवाइड बाई 1000 इंटू परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 73.9। पारुल्स मंथली सैलरी इज 8000 इफ शी स्पेंड 7000, देन हर सेविंग इज इन परसेंटेज। ओके, तो क्या करेंगे, पहले तो इनका डिफरेंस कितना है, यानी कितने उनके पास जो है सेविंग कितने होते हैं उन रुपीज़ के अंदर। ओके, तो 1000। अब 1000 जो है वो रुपीज़ के अंदर सेविंग हो रहे हैं, तो उसको परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई मैन वैल्यू। ओके, तो उसकी मैन सैलरी कितनी है, 8000 है, तो 1000 डिवाइड बाई 8000 ये मल्टीप्लाई बाई 100। सो आंसर आएगा हमारा 12.5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो भी मीन शॉपकीपर जो अपने पास रखता है कोई भी चीज़, उसकी जो प्राइस उसके ऊपर नोट की गई होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। राइट, जो वो खरीद के लेके आता है, और उसको जब बेचता है तब क्या करता है, कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस पे वो लेके आता है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा करके बढ़ा के क्या करता है, सेल करता है, तो वो होती है सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस वो जितने के अंदर लाया है उससे अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी इफ सेलिंग प्राइस इज मोर, है ना, तो ऑलवेज उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, तब उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो नंबर 1, 12 इज इक्वल टू 20% ऑफ 60। ओके, तो यहाँ पे 12 जो है वो किसका, जो हमारी मैन वैल्यू है उसका 20% है। तो पहले तो मैन वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे मैंने x लिया है एज अ, सो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 20% है, परसेंट के जगह पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, x एज इट इज इक्वल टू 12। राइट, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20 डिवाइड बाई 100 को सेकंड साइड लेके जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 60। ओके, नेक्स्ट, इफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज फ्रॉम 40 टू 50। राइट, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले क्या थी, 40 रुपीज़ थी, उसके बाद 50 बढ़ गई, देन ब्लैंक परसेंटेज ऑफ प्राइस इज इंक्रीज, तो यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीज हुआ,
ओके, तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं 40 में से 50 बढ़ गए, यानी 10 रुपीज़ का बढ़ावा हुआ, राइट। लेकिन उसको परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 डिवाइड बाई मेन वैल्यू क्या है उसकी। तो ऑलवेज डिफरेंस को किससे डिवाइड करते हैं, उसकी जो मेन वैल्यू जो होती है उससे। तो 10 डिवाइड बाई 40 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25%। ओके, नेक्स्ट, an item cost rupees 70 if 20% of its price is increased. Okay, then its cost is blanks. तो 70 रुपीज़ की कोई प्राइस है, आइटम कोई आइटम है, उसकी प्राइस है 20%, उसकी प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, राइट। तो पहले तो 70 के 20% कितने होते हैं उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको मेन वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, राइट। तो 20% ऑफ 70 होते हैं 40। ओके, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 20% ऑफ 70 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 70 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर 14 आएगा। तो ये जो 14 जो है वो इंक्रीज प्राइस हमने फाइंड आउट की, राइट। मेन प्राइस क्या थी, 70 थी आइटम की, तो यहाँ पे इंक्रीज कितनी हुई, 14 हुई, तो 17 प्लस 14 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 84। नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500 एट 15% फॉर 2 years इज रुपीज 150। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRN डिवाइड बाई 100, जिसके अंदर P क्या कहलाता है, जो हमें मेन वैल्यू दी गई है वो P है, यानी P इज इक्वल टू 500, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज के अंदर जो आता है वो R है, और जो टाइमिंग पीरियड जो होता है वो हमारा N है। PRT डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हो, PRN डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। सेम है नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 800 एट ब्लैंक परसेंट ऑफ 3 years इन 288। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर फाइंड आउट करना है, राइट। 3 years एन है और 288 जो है वो हमारा इंटरेस्ट है और 800 जो है वो मेन प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 12%। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 एट 15% फॉर ब्लैंक ईयर्स इन 300, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू यानी पी की वैल्यू 1000 है, आर की वैल्यू 15% है, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइड बाई 100, एन इज इक्वल टू आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी आर करके आप आंसर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1.5 मीन्स इन परसेंटेज। अगेन कोई भी नंबर को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 1.5 को 15 डिवाइड बाई 10 लिखा है इंटू 100 इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट 20 और 25 का रेशियो दिया है, उसका मीनिंग क्या है, ओके। तो 20 डिवाइड बाई 25 उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी 20 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, 25 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, सो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 4/5 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 20 पैसे एंड 25 मीटर्स इज ब्लैंक। तो हमारा आंसर है नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो कैसे है, डिफरेंट है पैसे और मीटर्स के अंदर, तो ये जो डिफरेंस यूनिट जो डिफरेंस होते हैं तो वो हमारा रेशियो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट 10, 12.5 blanks of a circle is removed if its 1/8 part is removed। तो यहाँ पे परसेंटेज कितने ऊपर लिए जाते हैं, 100 के ऊपर, राइट। और कितना पार्ट रिमूव हो गया है सर्कल में से, 1/8, ओके। तो 100 डिवाइड बाई 8 करेंगे, सो आंसर आएगा हमारा 12.5। नाउ नेक्स्ट 11, 15% ऑफ 400। तो 15% पर्सन है का साइन है, तो डिवाइड बाई 100 ऑफ मल्टीप्लाई इंटू 100, तो आंसर इज 60, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर 6 है। तो 5% ऑफ ब्लैंक इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स दी गई है उसको एज अ हम x मेंशन करके पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 60, राइट। सो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5%, और जहाँ पे परसेंट का साइन होता है तो डिवाइड बाई क्या करते हैं, 100। तो
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, आंसर हमें मिलेगा 1200. ओके. नेक्स्ट 15% ऑफ 240 इज इक्वल टू ब्लैंक. तो यही सेम 50% ऑफ 240 यानी 15%, 15 की जगह पे 15 240 एंड पर्सन है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100, तो आंसर आएगा आपका 36. नाउ नेक्स्ट 0.2% इज इक्वल टू. ओके, तो यहाँ पे फिर से परसेंटेज का अगेन साइन है, तो क्या करेंगे, पहले तो 0.2 को सिंपल फॉर्म में 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे और 100 परसेंटेज का साइन है इसलिए डिवाइड बाई 100, तो 2 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन A, B, C or D from the given option so that the statement becomes true and write that in the box. Number 1, if 2 by 15th part of a number is 60, then the number is equal to blank. ओके, तो यहाँ पे हमने आगे भी देखा कि जितना भी पार्ट है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कि 60 जो भी पार्ट है उसका कितना होता है, 2 by 15 पार्ट 60 होता है. तो लेट कितना पार्ट्स का 2 डिवाइड बाई 15 है तो उसको एज अ एक्स मेंशन करेंगे. सो 2 डिवाइड बाई 15 पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 60, राइट. तो x को एज इट इज रख के 2 डिवाइड बाई 15 को क्या करेंगे, सेकंड साइड भेजेंगे. सो आंसर आएगा हमारा 450. नाउ नेक्स्ट 5/2 इज इक्वल टू ब्लैंक इन परसेंटेज. ओके, तो अगेन परसेंटेज के अंदर कोई भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो नंबर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 5/2 इंटू 100 इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका 250. 30% इज इक्वल टू ब्लैंक. अगेन परसेंट का साइन है तो डिवाइड बाई 100, सो आंसर इज 3/10. नेक्स्ट 0.5 इन कन्वर्ट टू परसेंटेज. अगेन परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0.5 है, 5/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 50. नेक्स्ट Dara's monthly salary is 5,000. If she spent 1,000, then she spent 20% of her income. ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर जो है 20% यानी कितने परसेंट वो स्पेंड कर रही है, राइट. स्पेंड वो कितने रुपीस कर रही है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 1000. ओके, तो आगे भी बताया है जो भी डिफरेंस है जो भी स्पेंड किया हुआ है वो ऊपर आएगा और मेन वैल्यू जो होती है उसकी वो आएगी नीचे डिवीजन के अंदर और इनटू 100. तो आंसर आएगा हमारा 20%. 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. इफ CP यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 240, SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 270, देन प्रॉफिट. तो हमें अगर प्रॉफिट इन रुपीस के अंदर फाइंड आउट करना है तो SP माइनस CP करेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करना है तो पहले 270 में से 240 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 30, राइट. अब इसको क्या करना है, परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करना है. तो ये प्रॉफिट है उसको ऊपर रखेंगे, उसकी जो मेन वैल्यू यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको डिवाइड में रखेंगे. 30 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आएगा हमारा 12.5%. नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 550 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 506, देन द लॉस. तो अब यहाँ पे लॉस कितना है, तो लॉस की हमें किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 44, राइट. इसको आप परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिफरेंस आया है, लॉस आया है इन रुपीस के अंदर, उसको ऊपर रखेंगे. मेन प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस उसको डिवीजन में डालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 8%. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग statement are true or false. So number 1, percent in derived from a Latin word per centum. तो yes, ये जो लाइन है वो क्या है, ट्रू है. Now next, a fractional number can be write as a decimal number. तो yes, तो फ्रैक्शनल नंबर को हम डेसिमल नंबर के अंदर लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के यहाँ पे हमने देखा था 3 डिवाइड बाई 10 है तो उसको एज अ 0.3 लिख सकते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट 0.09 इज इक्वल टू 90%. ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है
कि जो भी नंबर दिया गया है उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक, 0.09 गिवन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगेन पहले इसको तो सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शन के अंदर करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 9%। ओके, तो ये जो है गिवन वो फॉल्स है। नाउ 5/4 इज इक्वल टू 125%। ओके, तो ये क्या है, सही है, राइट है, बिकॉज 5 डिवाइड बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आंसर आएगा आपका 125%। नेक्स्ट 5% ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 0.1, इसको भी चेक करते हैं। तो 5% ऑफ 1/5 कितना होगा, तो 5 को एज इट इज रखते हैं, परसेंट है उसको डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो आंसर आएगा हमारा 0.01। आंसर क्या आना चाहिए, 0.01, लेकिन आंसर यहाँ पे गिवन है 0.1, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स।